ऐसे अभी इनको बहुत जनाजे उठाने हैं। इन्होंने जो ये बीज बोया है ना टेररिज्म का, आतंक का, ये इनको खा जाएगा। इन्होंने ये जो ज़मीनें कब्ज़ा की हुई है ना, बलूचिस्तान, सिंध, KPK, POK, गिलगित बल्तिस्तान, तो पंजाब को इसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। अब ये एक उन्होंने जो धमकी दी है, आगे से मैं धमकी बता देता हूँ आपको। धमकी इनकी ये है जनाब के इसकी जो इसका जो जवाब है वो बहुत सख्त आएगा कि हमारे जहाँ जहाँ इन्होंने निशाना बनाया है उसके जवाब में पाकिस्तान के अंदर जो है अब एक रिएक्शन आएगा। तो देखें, ये कज़न्स हैं, अफ़गान तालिबान और TTP, दे आर बेसिकली आइडियोलॉजिकल कज़न्स हैं। और इनको इस चीज़ का पता है कि जब ये पाकिस्तान के हवाले से ये सारा कुछ कर रहे हैं तो बेसिकली अफ़गान तालिबान की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर रहे। आते हैं आसिफ अली जरदारी की तरफ। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की हैसियत से जो मेरी सैलरी है वो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं। ये वो आदमी कह रहा है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का करप्ट तरीन रूलर रहा है। तो अब माजरत के साथ अफ़गान तालिबान हो या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, ये दो बदू जंग तो करते नहीं हैं, ये छुप के वार करते हैं। तो अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इसका रिएक्शन आएगा तो खुदा ना खास्ता ये लोग इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करेंगे। कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारा मजाक बने, बहुत मजाक हो गया, अब एस्केलेशन हो सकती है। ये नहीं है कि एस्केलेशन नहीं हो सकती। सुनने में आया कि अफ़गान फोर्सेस ने पाकिस्तान के जो खुरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और साउथ वज़ीरिस्तान में, जो लोग वहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे शेल्स मारे हैं, बुलेट्स भी लगी हैं पाकिस्तानी टेरिटरी के। नमस्कार दोस्तों, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों की एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। सोमवार को पाकिस्तान द्वारा अफ़गानिस्तान में घुसकर की गई एयर स्ट्राइक में 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान की इस हरकत से तालिबान भड़का हुआ है और इसके बुरे परिणाम होंगे जिन्हें पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा। पाकिस्तानी सेना ने अफ़गानिस्तान की सीमा में जाकर खोस्त और पक्तीता में 2 अलग अलग ठिकानों पर हवाई हमले किए। साथ ही पाक मीडिया ने दावा किया है कि इन हमलों में तहरीके तालिबान का कमांडर अब्दुल्ला शाह मारा गया है। इसके बाद TTP के एक कमांडर ने वीडियो साझा कर पाक मीडिया की खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वह दक्षिण वजीरिस्तान में हैं और उनकी गतिविधियां जारी हैं। ये इस जानिब इनका इशारा है जो कि बहुत अपने आप में बहुत ख़तरनाक है नाज़रीन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने जो शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया है उसमें 8 दहशतगर्द मारे गए। आपको याद होगा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में ही दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता दिन जब चेक पोस्ट पर हमला किया था तो पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फ़ौजी जवान शहीद हुए थे। ये एक बहुत बड़ा हमला था नाज़रीन। एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के जो ऑफिसर हैं उनको शहीद किया गया, कैप्टन को शहीद किया गया, 7 जवान हमारे शहीद किए गए। इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था और पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रोपोर्शनेट जवाब दिया, इसका बड़ा मुनासिब जवाब दिया है। अगेन, लड़ाई अफ़गान तालिबान से नहीं है, लड़ाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। इमरान खान के दौर में इनसे मुज़ाकरात भी हुए थे जो कि नाकाम हुए। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद ये जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने शुरू किए ये रुकेंगे नहीं, अब ये बड़े पैमाने पे होंगे। इससे भी आगे जाके पाकिस्तान खुद को डिफेंड करेगा। फिलहाल जो है इन 8 दहशतगर्दों का जो सफाया किया गया है ये तो शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ है और इसके अंदर जो है नाज़रीन मैं आपको बता भी देता हूँ इसकी पूरी डिटेल कि ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान भी शामिल था। ये एक हाई वैल्यू टारगेट था, इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली, हमारी फोर्सेस ने जाके वहाँ पे हमला कर दिया। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में फिर अटैक शुरू हो चुके हैं और 6 इनके अपने मुताबिक पहले 6 की प्रेस रिलीज आई, फिर आई कि 3 ऑफिसर्स और 5 जवान मारे गए, यानी 8, और इस तरह तादाद बढ़ती जा रही है। ये 16 मार्च को सुबह सवेरे ये कह रहे हैं कि 6 टेररिस्ट पूरे बम से भरी गाड़ी लेके सिक्योरिटी फोर्सेस का जो जनरल एरिया है मीर अली नॉर्थ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आए। पहले उन्होंने फायरिंग की और इसके बाद सिक्योरिटी पोस्ट से इन्होंने अपना बारूद से भरा ट्रक टकरा दिया और वहाँ पे
5 धरती के जवान शहीद हो गए। ये ISPR की मैं आपको प्रेस रिलीज सुना रहा हूँ। शोहदा के नाम हैं हवालदार साबिर, नेक खुर्शीद वगैरह वगैरह। इन कुत्ते के बच्चों का नाम क्या लेना। बहरहाल ये आए और फिर ये दावा कर रहे हैं कि हमने इन 6 के 6 टेररिस्ट को मार दिया। अब देखें, ट्रक जिसने टकराया होगा वो तो खुद ही मर गया होगा, बाकी मरने ही आए थे भाई। वो उन्होंने उस वक्त तक नहीं जाना था, जब तक मर नहीं जाते तब तक उनका कोई काम ख़त्म नहीं हो रहा था। उन्होंने अटैक किया, आपके बेशुमार मार दिया, 8 आप खुद कह रहे हो, पता नहीं 15-20 कितने मरे हैं। और ये जनाजा इनका उठाया जा रहा है। एक तरफ आर्मी चीफ है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जरदारी साहब की आंखें बाहर निकल आई हैं, क्योंकि वज़न इनसे उठाया नहीं जा रहा। ये माल बनाने आए हैं, ऐसे काम इनसे क्यों करा रहे हैं? बेचारे वैसे ही कब्र में पाँव लटका के बैठे हुए हैं। ऐसे अभी इनको बहुत जनाजे उठाने हैं। इन्होंने जो ये बीज बोया है ना टेररिज्म का, आतंक का, ये इनको खा जाएगा। इन्होंने ये जो ज़मीनें कब्ज़ा की हुई है ना, बलूचिस्तान, सिंध, KPK, POK, गिलगित बल्तिस्तान, तो पंजाब को इसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी और इंगेज करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है, जो मैं जिस चीज़ को मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, ठीक है जी, कि एक तरफ पाकिस्तान ये समझता है कि हमें तालिबान के साथ बैठना चाहिए, एक कन्फ्यूजन ये थी, और एक कन्फ्यूजन ये है कि हमें नहीं बैठना चाहिए। देखें, क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ नहीं बैठ सकता, TTP के साथ। अफ़गान तालिबान के साथ तो बैठ सकता है, TTP के साथ नहीं बैठ सकता। ठीक है जनाब। सो इस चीज़ को जहन में रखना है हमने कि आपको ये जंग लड़नी पड़नी है। सो अफ़गान तालिबान जो हैं वो आपकी कोई रहनुमाई नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, वो टाइम बाय कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान को इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि जिन TTP के लोगों के साथ मिलके उन्होंने अमेरिका के साथ जंग लड़ी, क्या वो उन्हें छोड़ देंगे? देखिए, अफ़गान तालिबान को पता है कि इसी TTP के ग्रुप्स को हमने इस्तेमाल करना है अल-कायदा से लड़ने के लिए, इसी TTP के ग्रुप को हमने इस्तेमाल करना है बाकी जो ममालिक के लोगों के साथ लड़ने के लिए, जब कभी कोई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। सो यहाँ पे इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हम एक तरफ हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने के लिए अफ़गान तालिबान हमारी बात सुनेंगे। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की कभी भी बात नहीं सुनेंगे। दे आर आइडियोलॉजिकल कज़न्स। उन्होंने आपस में ये जो काम शुरू किया है, उन्होंने इसको कंप्लीट करना है, और वो ये है कि उन्होंने आपको पता है कुछ अर्सा पहले तो वो ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान के कुछ इलाके पे कब्ज़ा कर लें। वो ये चाहते थे कि कब्ज़ा कर लिया जाए, और वो कब्ज़ा इसलिए कर लिया जाए बिकॉज वो कब्ज़ा इसलिए कर लिया जाए ताकि हम पाकिस्तान को ये कह सकें, देखें TTP तो वो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन जब उनसे कब्ज़ा ना हो सका, जो ख़ास तौर पे कुछ महीने पहले चित्राल पे हमला हुआ था, तो उस वक़्त पाकिस्तान ने ये तहैया कर लिया था कि अब हमने इनको नहीं छोड़ना। ये एक चीज़, एक क्लैरिटी उस वक़्त थी। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे ये थोड़ी-सी बात बताऊँ कि अगर TTP को इस चीज़ का पता है कि वो पाकिस्तान में टेरिटरी कंट्रोल नहीं कर सकते। देखें, पाकिस्तान के अंदर एक पूरी फ़ौज है, मैकेनाइज़्ड फ़ौज है, एयर कैपेसिटी है, सारा कुछ है। कैसे मुमकिन है कि किसी एक इलाके के अंदर पता हो सही, पाकिस्तान की फ़ौज को पता हो सही कि इस इलाके के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, दे ऑलवेज़ हिट देम एंड दे गेट दोज़ एरियाज़ वैकेटेड, दे आर ऑलवेज़ रनिंग। ये जो दहशतगर्द हैं ये भाग रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने फ़लाँ पाकिस्तान का इलाका है तो वहाँ पे बैठ के ये जो है वो इनकी ये वो फिefdoms हैं और वहाँ से आप कर नहीं सकते। वो ये दे आर ऑन द रन। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है, जब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा तब तक सिचुएशन नहीं बेहतर होगी, और अफ़गानिस्तान कभी भी पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, याद रखिएगा।